मैं आज आपको ऐसी बात बताना चाहती हूं कि प्रत्येक इंसान जीवन तो जीता है, लेकिन उसके जीवन जीने के ढंग अलग अलग होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। कोई इंसान तो सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि न तो वो खुश रह सकता है, न ही किसी को रख सकता है, न ही किसी को खुश देख सकता है, और न ही अपनी खुशी जाहिर कर सकता है। सब कुछ होते हुए भी हमेशा ही उसका मन मरा हुआ रहता है तथा उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती है, क्योंकि उसकी भावनाएं ऐसी होती हैं जो कि दूसरों को देखकर खुश नहीं होती। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, जीवन में प्रत्येक चीज का अभाव होता है, फिर भी खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, दूसरों को देखकर खुश होते हैं, सोचते हैं कि यदि किसी के अंदर संपन्नता है तो हो सकता है कल को मेरे काम आ जाए। चाहे वो अपने स्वार्थ में ही हो, चाहे वो अपने स्वभाव से हो, फिर भी खुश रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान एक साधु का चेला था। हमेशा ही साधु के पास जाता, उसकी सेवा करता तथा उससे ज्ञान प्राप्त करता। साधु उसे समझाता, बेटा दुनिया में आया है तो जीना सीख। अब एक दिन चेले ने साधु से पूछ लिया कि महाराज जीवन का मूल्य क्या है। अब साधु ने कहा, बेटा जीवन अनमोल है। यदि जीवन है तो आप किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हो। जीवन नहीं है तो आप कुछ नहीं है। जीना है तो हमेशा ही भलाई के रास्ते पर चलकर जियो। अच्छा सोचो, अच्छा करो, किसी के काम आओ। तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। यदि आंसू आए तो तुम्हारी मौजूदगी के बिना आए कि फला इंसान यदि मेरे पास होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता, वो मेरी सहायता करता। हमेशा ही ऐसे बनो कि सभी भलाई के तौर पर तुम्हें याद करें। फिर वही क्वेश्चन कर दिया चेले ने कि महाराज मैंने पूछा है कि जीवन का मूल्य क्या है। अब साधु ने एक चमकदार पत्थर उठाया और उस इंसान को हाथों में थमा दिया और बोले, जाओ इस पत्थर को लेके जाओ और इसे बेच के आओ, इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसको बेचना नहीं है। बाजार में जाओ और इसका मूल्य पता करो। अब चेले ने पत्थर को लिया और एक संतरे बेचने वाले के पास गया। उसने उसको चमकदार पत्थर दिखाया, कहा, भाई इसका मूल्य क्या है। अब संतरे वाला कहने लगा कि भाई तू 12 संतरे ले ले या सेब ले ले, केले ले ले, और ये चमकीला पत्थर मुझे दे दे। लेकिन चेले ने कहा, नहीं, मेरे गुरुजी ने बेचने से मना किया है, मैंने तो सिर्फ इसका मोल पता करना था। उसके बाद उस पत्थर को लेके सब्जी विक्रेता के पास जाता है और उसे दिखाता है
कि इसका क्या मूल्य होगा। अब सब्जी विक्रेता कहता है कि भाई एक बोरी आलू ले जा, गोभी ले जा, मूली ले जा और ये पत्थर मुझे दे दे। अब उसने कहा कि नहीं भाई, मैंने सिर्फ मूल्य पता करना था, बेचने से मेरे गुरु ने मना किया है। मेरे गुरु ने सिर्फ इतनी आज्ञा दी है कि मैं सिर्फ इसका मोल पूछूं। फिर आगे जाता है, एक सुनार के दुकान पर चढ़ता है, कहता है कि इसकी क्या कीमत होगी। अब वो देख लेता है कि ये तो बेशकीमती पत्थर है जो इसके हाथ में है। वो कहता है 50 लाख रुपए ले ले। फिर वो अपने पत्थर को लेकर चलता है तो सुनार कहता है कि 1 करोड़ ले ले या 2 करोड़ ले ले, पत्थर मुझे दे दे। लेकिन चेले ने कहा कि मेरे गुरु ने बेचने से मना किया है, सिर्फ मैंने तो मूल्य पूछना था। उसके बाद चेला अपने पत्थर को लेकर, हीरे को लेकर जौहरी की दुकान पर जाता है। जौहरी जो ही उस चमकदार हीरे को देखता है तुरंत समझ जाता है। जो ही उसके हाथ में देखता है उठ खड़ा होता है, एक लाल कपड़ा लेता है, उसको बिछाता है, उस पे हीरा रखवाता है, फिर उसकी परिक्रमा करता है, हाथ जोड़कर दंडवत होकर प्रणाम करता है और फिर खड़ा हो जाता है। अब चेला सोचता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब जौहरी ने कहा इसका कोई मूल्य नहीं है, ये बेशकीमती हीरा है, अनमोल है, इसका कोई पूरा संसार भी यदि इसके बदले में कोई दे तो भी मत लेना, क्योंकि इसकी कीमत अनमोल है। अब चेला कहता है कि बेचना तो मैंने था भी नहीं, मेरे गुरु ने मना किया है। अब जौहरी कहता है तेरा गुरु तेरी आंख खोलने के लिए तेरे को हीरा थमा रखा है, ये बेशकीमती है, अनमोल है। अब चेला साधु के पास जाता है और सारा वृत्तांत बताता है कि सब्जी वाले ने क्या कहा, फ्रूट वाले ने क्या कहा, सुनार ने क्या कहा और जौहरी ने क्या कहा। तब साधु ने कहा बेटा, ये जीवन अनमोल है, जैसे इस बेशकीमती हीरे की कोई मूल्य नहीं है, तेरे जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। तो प्रत्येक इंसान के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यदि हम उसको सार्थक बनाएं, दूसरों की भलाई में लगाएं, दूसरों के हित में लगाएं, तो ये बेशकीमती अनमोल जीवन का कोई मूल्य नहीं है। व्यर्थ में जीवन को नहीं गंवाना चाहिए, वैष्णव में नहीं गंवाना चाहिए, ऐब करके नहीं गंवाना चाहिए। कोई जो है ना अपने शरीर को खत्म कर लेता है ड्रग्स लेके, और बहुत से व्यसन हैं उनके द्वारा धूम्रपान करके, लेकिन ये बेशकीमती जीवन ऐसे ही नहीं मिला। परमात्मा ने तो अपने रूप में इंसान को भेजा था कि इंसान तू दुनिया में जा, मेरा रूप धारण कर और प्रजाजनों की भलाई कर। इसी तरह से एक कविता थी इंग्लिश में, एक फरिश्ता आता है और अबू बन आदम से पूछता है कि सबसे प्रिय परमात्मा का कौन है। अब कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, लेकिन अबू बन आदम ने लिखा
कि जो परमात्मा के बंदों से प्यार करता है वो ईश्वर को सबसे प्रिय है, क्योंकि परमात्मा के बंदे ही ईश्वर का रूप हैं। जब उसको सपन आया, उसका नाम भक्तों में परमात्मा की लिस्ट में सबसे ऊपर था, क्योंकि वो परमात्मा के बंदों से प्यार करता था। साधु ने समझाया, बेटा जो परमात्मा के बंदों से प्यार करता है वो अबूबन आदम की तरह परमात्मा का सबसे प्रिय शिष्य है, परमात्मा का रूप है। इंसानों ने तो परमात्मा को क्या पता क्या क्या सूरत देकर डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। कहीं विष्णु भगवान बना दिए, कहीं हनुमान बना दिया, कहीं देवी बना दी, कहीं कुछ बना दिया। परमात्मा को तो इंसानों ने बांट दिया है, जबकि इंसान को परमात्मा ने अपना रूप देकर धरती पर भेजा था कि जाओ और मेरे रूप में तुम प्रजाजनों की सेवा करो, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंदर मैं ही हूं। प्रत्येक प्राणी की आत्मा एक ही है, किसी की आत्मा मत दुखाओ। साधु ने कहा, बेटा यदि तुझे जीवन का मूल्य समझ में आ गया है तो फिर ये जीवन अनमोल है, इस जीवन को व्यर्थ ना गवा, इस जीवन को दूसरे की भलाई में लगा, ताकि तुझे दुआएं मिले, तेरे जाने के बाद भी लोग तुझे याद रखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके इसे दूसरों को शेयर करें तथा लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।